हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत अच्छे से निभा रहे होंगे, चला रहे होंगे। तो आज मेरा टॉपिक थोड़ा सा अलग है। जो साधकों के मेरे पास कॉल जाती है उनमें से एक है, नाम तो मैं नहीं लेना चाहती, मतलब वो अपनी डीएफ के पीछे पड़े रहते हैं। तो जहाँ पर मैं गाइडेंस दे रही हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने क्या करना है, कैसे अपने डीएफ डीएम को डील करना है। एक सोल आगे होती है, एक पीछे होती है, एक स्पिरिचुअल होती है, एक मैट्रिक में फंसी होती है, एक रनर होता है, एक चेजर होता है। तो जो चेजर है वो अपने डीएफ की हर एक हरकत पर ध्यान रख रहा है। तो मैं जहाँ पर आपको भी समझाना चाहती हूँ उस पर्सन के द्वारा कि ये जर्नी ऐसी है, हमने उस पर्सन को खुला छोड़ना है, क्योंकि जो डिवाइन लव होता है, स्पिरिचुअल लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है, उसमें कोई बंधन नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती कि सामने वाला हमें मिले, हमें कॉल करे, हमारे पास आए, बातें करे। ये कंडीशन नहीं होती इसमें। पहले पहले नहीं पता चलता, लेकिन यूनिवर्स समझा देती है। ये जो हमारा डिवाइन लव है ना, इसमें हमें सिर्फ खुद मतलब अनकंडीशनल लव करना है। उस इंसान को अपनी अरदास में लो, उसको हीलिंग सेंड करो जितनी कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। तो पीछे नहीं भागना। तो कई साधकों के मेरे को लोग कॉल जाते हैं बार बार, वो इतने पेन में होते हैं, दर्द में होते हैं, हमारी डीएफ ऐसे करती है, ऐसे करती है, वो कार्मिक के साथ है, डीएम ऐसे करते हैं, वो कार्मिक के साथ। होने दो, जो होता है उनकी अपनी लाइफ है। डीएम की लाइफ अलग होती है, डीएफ की लाइफ अलग होती है। तो उनकी डीएफ है, वो उस पर इतना ध्यान देते हैं, कब कहाँ जाती है, एक एक मिनट का उसका हिसाब रखते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसे क्यों करते हो, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। अगर आपका प्यार सच्चा है, आप उन पर विश्वास करो। अगर उनमें कोई कमी है तो वो यूनिवर्स पूरी करवाएगी, हमारा काम नहीं है। यूनिवर्स के पास बहुत तरीके हैं, डंडे मार मार कर आपके पास लाएंगे अगर आप सही हो। तो हमने इन बातों को समझना है। डीएम डीएफ में दोनों को यही सिंपल गाइडेंस दे रही हूँ कि जो डिवाइन लव होता है ना, उसमें ना तो बातचीत की इच्छा होती है, क्योंकि दुनियादारी का रोमांस नहीं होता, ना हमने उस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। मैं भी पहले देती थी, उसकी फैमिली पर भी ध्यान देती थी। तो यूनिवर्स ने इस तरीके से मतलब ये चीज़ें ख़त्म की, सब कुछ समझा दिया कि उसके पास अपनी फैमिली है, आपके पास अपनी फैमिली है, वो अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हो। अगर वो आपको आप किसी बात पे ट्रिगर करता है तो वो चीज़ें आपके अंदर होती है, उनको सरफेस पे लाना होता है। डीएम डीएफ का बस तरीका ही है, हम एक दूसरे के मिरर हैं, जो एक कर रहा है वो दूसरे के अंदर होता है। तो हमने किसी को ब्लेम नहीं करना कि डीएफ ऐसी है, वो कार्मिक के साथ है, डीएम ऐसे हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे डीएम जब अपनी कार्मिक के साथ गए थे, मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि उससे पहले मुझे यूनिवर्स ने बता दिया था कि जो काम आप नहीं कर सकते ना, उस इंसान को समझा नहीं सकते, वो काम कार्मिक करेंगे। तो कितनी अच्छी बात है ना, हमारा काम कोई दूसरा कर रहा है तो करने दो ना, जाने दो। उसको बोलो कि भाई ठीक है, अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर, फिर आना मेरे पास। मैंने खुद कह दिया था। एक कार्मिक आई और चली गई, मैंने बोला अब दूसरे के पास चले जाओ। पूछ रहे थे मेरे से और भी है, मैंने बोला मुझे क्या पता, परमात्मा को पता होगा, आपको पता होगा। तो मैंने तो खुला छोड़ दिया। मैंने बोला कि मेरे पास तब आना जब आप अंदर से प्योर हो जाओगे, डिवाइन को सरेंडर करोगे, गाली गलौज देना ख़त्म करोगे, परमपिता परमात्मा के रास्ते पर चलोगे, तब मेरे साथ बैठकर मेडिटेशन करना। तो मैंने सीधा जवाब दे दिया, आप भी इतने स्ट्रांग हो जाओ। हालांकि ये इतना आसान नहीं, टाइम लगता है, मुझे 5 साल लगे। तो यही इस वीडियो में यही समझाना चाहती हूँ कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना है। हमारी जो जर्नी है, इनर जर्नी है, इंटरनल नहीं है। हमने अंदर झांकना है, ना कि बाहर झांकना है। हमारा डीएम क्या रहा कर रहा है, हमारी डीएफ क्या रहा है, वो अपने परिवार के साथ क्या करने दो, जो करता है उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। वो वैसे देखा जाए हमारा टीचर होता है, हमारा मास्टर होता है, तो हमें टाइम टू टाइम गाइड करता है। मतलब वो ऐसी बातें कर जाता है बातों बातों में, तो हमें बाद में पता चलता है कि ये एनर्जी तो भी मेरे अंदर है, बैड एनर्जी है, मैंने इस पर काम करना है। जब आप एक मुश्किल को हल कर लेते हो, हील कर लेते हो, तब वो दूसरी लेकर आ जाता है। यूनिवर्स भेजती है उस पर्सन को। हमारी लाइफ में वैसे तो हर एक इंसान की लाइफ में जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। आप एक्सेप्टेंशन की एनर्जी में आ जाओ। 350 की एनर्जी होती है, 350 पर पहुंचना बहुत मुश्किल है अध्यात्मिक रास्ते पर।
जो कुछ आपके आसपास हो रहा है, आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, ब्लॉक किया, बोलते हैं नहीं बोलते, सब यूनिवर्स की मर्जी से होता है। उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कारण होता है। और चुप होती है वो, उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर कोई रिश्ता आपको पेन दे रहा है, दर्द दे रहा है, आपको ऊंच नीच बोल रहा है, तो चुप हो जाओ बस कुछ टाइम के लिए। जितनी देर अपना आपका कार्मिक अकाउंट उसके साथ खाली होगा, उसके बाद सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो यूनिवर्स आपको मिलाएंगी भी, बस आपने उस टाइम तक वेट करनी है। तो कई लड़कियों के फ़ोन आते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ लड़ाई करते हैं, ट्रिगर करते हैं। तो मैंने बोला भाई जी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो सहना पड़ेगा। कई बोलते हैं डिवोर्स दे दूंगा, डिवोर्स दे दोगे तो कहाँ जाओगे, तो पेन उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप मतलब कुएं से निकलकर खाई में गिर जाओगे। यूनिवर्स फिर आपको मतलब कुछ भी नहीं देगी। वो बोलेगी कि कॉन्ट्रैक्ट आपका था सॉरी, आपने जो टेस्ट के लिए बोला था वो पास नहीं कर रहे, तो उससे ज़्यादा पेन मिलेगा, ज़्यादा दर्द मिलेगा। इन बातों को समझो। हमने किसी के पीछे नहीं भागना, अपने अपनी अंदर की यात्रा पूरी करनी है। ज्ञान अर्जित करो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंस करो, अच्छे अच्छे गुरु टीचर मेंटर के साथ जुड़ो, तो ऑटोमेटिकली आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। सॉरी। तो मैं वीडियो बंद करती हूँ। किसी की एनर्जी पिक की है मैंने बहुत ज़्यादा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।